शादी के बाद ना महिलाओं की पढ़ाई चूल्हे भाड़ में चली जाती है। बस हम पढ़े लिखे हैं और डिग्री हमारी अलमारी में ढेर लगा करके दबा करके रख दिए हैं। शादी के बाद सारा फैसला ससुराल के लोग करते हैं कि फैसलों पे हम लोग का जीवन टिका होता है। हम लोग अलग से कुछ फैसला नहीं कर सकते हैं। क्यों, कोई बात हो गया क्या? अरे बात क्या होगा, हम बस इतना बोले कि हमारे माँ बाप भी हमारी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च करके हमको पढ़ाई लिखाए हैं। हम भी जॉब करना चाहते हैं। दिन रात मेहनत करके हम भी 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाई लिखाई किए हैं। डिग्री हमको ऐसे ही हवा में उड़ के नहीं मिला है, मेहनत किए हैं। आज जो डिग्री मेरे पास है ना, वो मेरे मेहनत का परिणाम है। लेकिन नहीं, उन लोग का जो फैसला है, फैसला है पढ़ाई हमारी, क्वालिफिकेशन हमारी, मेहनत हमारी, नौकरी हमको करनी है, पर फैसला मेरे ससुराल के लोग करेंगे कि हम नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, शादी के बाद तो सारे फैसले ससुराल के लोग ही करते हैं। महिलाओं को तो कोई हक ही नहीं है अपने बारे में फैसले करने का। हमारे समाज में ऐसी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज बनाया ही गया है कि महिलाएं स्वयं से कोई फैसला नहीं ले सकती हैं। हाँ, अगर ये लोग फैसला करके भेजेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम अपनी मर्जी से जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो हम समाज में असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर असुरक्षा का खतरा मंडराता रहेगा। ससुराल के लोग इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि अगर तुम जॉब पे चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, टिफिन लंच दुनिया भर का ताम झाम कौन करेगा। उनका कहना है ना, हम लोग को तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ का कमाया हुआ धन उनको नहीं चाहिए। हम ही कहना चाहते हैं, मेरे हाथ का बना बनाया खाना भी मत लो, टिफिन लंच दुनिया भर का जो हम ताम झाम घर का सारा काम करते हैं वो भी मेरे हाथ से मत करवाओ, कपड़े भी मत धुलवाओ, कुछ भी मेरे हाथ से मत करवाओ, क्योंकि मेरे हाथ का ही तो है वो। ये तो कभी होगा ही नहीं कि तुम घर में खाना न बनाओ, कपड़े न धुलो, बर्तन न मांजो, साफ सफाई न करो। ये सब काम तुम्हारे हाथ से ही उनको बहुत पसंद आएगा, के लिए मना नहीं करेंगे। नहीं कहना चाहते कि ये भी तो मेरे हाथ का है, मेरे हाथ का रोटी, मेरे हाथ का पराठा, मेरे हाथ का पूड़ी, मेरे हाथ का कचौड़ी, इडली डोसा सांभर पाव भाजी, चिल्ला बिल्ला सब मेरे हाथ का ही तो बना होता है। ये भी ना खाओ, मेरे ही हाथ का तो है। महिलाएं ना किचन में जाने के लिए ही बनी है। बस हमारे हाथ की कमाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमारे हाथ की कमाई। जानती हो, जब हम इस घर में आए थे तो समझ लो आदि मानव सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, शटर वाली, कलर टीवी नहीं था। जो हमको दहेज में मिला था कलर टीवी, वही ड्राइंग रूम में रखा गया। खाने तो मेरे घर में भी था। सास को तो गाना वाना भी सुनना नहीं पसंद था, रेडियो कभी तो सुनती ही नहीं थी। पसंद क्या था उनको? मोहल्ले की औरतों को परपंच के लिए बुला लेती थी। के घर का परपंच, अपने घर का शिकायत, अपनी बहुरियों का शिकायत, यही बैठी करती थी। उनका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता था और मोहल्ले की महिलाएं भी बहुत खुश थी। गर्मा गर्म चाय उनको बढ़िया से मिलता था, नमकीन दाल मोट खा के जाती थी। अच्छा, तो मतलब वो परपंच मारने के लिए बुलाती थी, अपना जी हल्का करने के लिए बुलाती थी, परपंच करके अपना जी हल्का कर लेती थी। अच्छा, तो महिलाएं सब अपना मन हल्का करने के लिए आती थी, वो अपना दुखड़ा सुनाती थी, वो अपना दुखड़ा सुनाती थी। हम लोग की सास ना बहुत भाग्यशाली है, कम से कम उनको बना बनाया रोटी तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग के नसीब में तो अपनी बहू के हाथ का रोटी तो मिलेगा ही नहीं। मेरा लड़का तो इतना नालायक है, बहुत छोटा है, कहता है मम्मी मेरी वाइफ ना साड़ी नहीं पहनेंगी, हम साड़ी नहीं पहनाएंगे, समझ लेना। बेटा बोला है कि मम्मी मेरी वाइफ ना मिनी स्कर्ट पहनेंगी, मिनी कपड़े पहनेंगी। तो हम भी कह दिए बेटा तुम अपनी वाइफ को ना बिकनी पहना देना, बेटा हम मना नहीं करेंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि हम लोग ही सास बनेंगे, हम लोग को बना बनाया भोजन मिलेगा, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग को सारी जिंदगी ना खुद खटना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, खुद खिलाना पड़ेगा। आजकल के जमाने को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हम लोग को बना बनाया भोजन नसीब नहीं होगा। हम लोग की जिंदगी में ना खुद से खटना ही लिखा है, खुद से खटेंगे तभी एक थाली भोजन मिलेगा। तो तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम जॉब नहीं कर पा रही हो? नहीं, दुख नहीं है, बस उन लोग के चिकटपना से दुख है, बहुत चिकटपन है, दलित नंबर 1 है, पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते हैं, हर काम सोचते हैं जुगाड़ से हो जाए। हस्बैंड के बड़े भाई ना तो जुगाड़ी लाल है, हर समय जुगाड़ करते रहते हैं, जुगाड़ करते करते अपना खूब बना लिए हैं। भारत में वैसे भी सारे काम ना जुगाड़ से ही चलते हैं, सब काम जुगाड़ से। हर घर में ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ हर लोग कोई न कोई ऐसा मिलेगा जो बहुत जुगाड़ू होगा, जुगाड़ लगाते लगाते अपना सारा काम करवा लेते हैं। तुम भी कोई जुगाड़ क्यों नहीं लगाती कि नौकरी करो? अरे हम कहाँ से जुगाड़ लगाए, कैसे जुगाड़ लगाए?
मुलाकात नहीं होगी, उम्मीदें कह रही हैं, जरा इंतजार और कर ले। नाराज होके देख लिया मैंने, लोग छोड़ना पसंद करेंगे पर मनाना नहीं। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है।